आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एल्कीन मूलक या समूह। इसमें हाई स्कूल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। एल्कीन, एल्किल, एल्किल का मतलब होता है जब एल्केन समूह में से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसकी जगह कोई अदर परमाणु स्थापित कर दिया जाए तो बन जाता है एल्कीन समूह। किसमें से? एल्केन समूह में से। तो पहले एल्केन समूह देखते हैं क्या होता है। एल्केन समूह जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्टेन में से किसी में से एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? सिर्फ एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर क्या बन जाता है? हमारा एल्किल बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा एल्किल बन जाता है। कितने परमाणु विस्थापित करना? सिर्फ एक। और इसमें अदर परमाणु को अटैच कर देते हैं। तो इसमें कैसे होता है? मान लीजिए कि एक एल्केन समूह क्या है? CH4। मेथेन ले लेते हैं, मेथेन ले लिए। अब देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन समूह होता है। फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है, क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, आयोडीन को आयोडो बोला जाता है, बोरान को ब्रोमो बोला जाता है। IUPAC नेम है ये सब जितने रिएक्शन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन है, मतलब एल्केन समूह में जितने रिएक्शन होते हैं ये उसमें विस्थापित किए जा सकते हैं। सिर्फ कौन? हाइड्रोजन समूह। तो चलिए हम लोग एक हाइड्रोजन समूह लगा कर देखते हैं। मान लीजिए फ्लोरो को मेथेन ले लेते हैं। मेथेन में अगर हम हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन को अटैच करते हैं तो क्या हो जाएगा ना? क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन। तो CH4 प्लस क्लोरीन कभी भी सिंगल परमाणु संख्या में नहीं रह सकता, इसलिए 2 ले लेते हैं। तो CH4 तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन विस्थापित करना है क्योंकि डिफिनेशन में क्या है? एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। कितने? केवल एक ही हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। तो इसमें मान लीजिए CH4 है तो कितने को विस्थापित करेंगे? एक को। तो CH3 हाइड्रोजन परमाणु इसके जगह पे लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 तो Cl हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है तो एक हाइड्रोजन ये, और Cl 2 है, एक तो यहाँ पे चला आया तो क्या हो जाएगा? Cl तो एक बचा ही है, Cl हो गया। अब इसी प्रकार हम एथेन ले लेते हैं। एथेन में क्या होगा? C2H6। अब इसमें हाई क्लोरीन ब्रोमो का रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए बोरान का रिएक्शन कराते हैं एथेन में तो बोरान का ब्रोमो भी सिंगल बॉन्डिंग में नहीं रह सकता, इसमें चाहिए। तो चलिए इसको नहीं लेते हैं, तो एक ही सिंगल ही में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH5 है ना, तो एक विस्थापित करना है तो मतलब 6 है तो 5 हो जाएगा। अब ब्रोमो Br। हाँ, बट एक चीज नोट पॉइंट देने वाली बात है कि एल्कीन में जब भी कोई हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। एल्कीन में जब भी कोई हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो उसमें नाम चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेथेन है, मेथेन में से हम एक विस्थापित किए ना, हाइड्रोजन हटा के Cl लगाए, मतलब क्लोरो लगाए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन को क्या बोला जाता है? क्लोरो बोला जाता है। हम बताएं आगे, क्लोरो बोला जाता है क्लोरीन को। तो इसी प्रकार हमको क्या लिखना है? पहले प्रायोरिटी देना है क्लोरीन को। तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। ये क्या है? मेथेन है ना, मेथेन लिए थे तो इसकी जगह पर मेथेन एक विस्थापित हो गया तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो नाम चेंज होने के बाद क्या हो जाता है? मेथिल बन जाता है। मेथिल क्यों बनेगा? मतलब जब एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो उसकी जगह पर हम इल जोड़ देते हैं। जैसे एथेन में एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा तो इसका क्या नाम है? ब्रोमो। तो ब्रोमो लिख देंगे पहले, ब्रोमो, और उसके बाद एथेन है ना तो क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा, क्योंकि इल जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? एथिल। मतलब एल्केन में से
एक हाइड्रोजन विस्थापित होने के बाद एल्कीन बनता है। एल्कीन बनने के बाद एल्केन का नाम भी चेंज हो जाता है। चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए एल्केन समूह में कोई एल्कोहल को रिएक्शन कराना है किसी एल्कोहल के साथ। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है OH। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। मान लीजिए एल्केन में क्या ले लेते हैं हम, मीथेन ले लेते हैं, तो CH4OH। अब हम जानते हैं कि एल्कीन बनाना है हमको, एल्कीन बनाना है तो एक हाइड्रोजन तो विस्थापित होगा ही। तो क्या हो जाएगा CH3 हो गया और OH यहाँ पे लगा देंगे बस। तो ये क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा ये मेथिल एल्कोहल। इसी प्रकार हम अगर मान लेते हैं एथेन ले लेते हैं तो C2H6 एथेन। तो इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कराएंगे तो क्या हो जाएगा C2 मेथिल हो गया ना, मेथिल एल्कोहल। ये मान लीजिए C2, तो C2 को लिखेंगे C2H6 है तो एक हाइड्रोजन विस्थापित करना था 5OH। तो क्या हो जाएगा ये एथिल एल्कोहल। बस क्या काम करना है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित करना है, उसके बाद उसका नाम भी चेंज करके क्या लगा देना है, लास्ट में इल लगा देना है। सब कंडीशन वही हो जाता है। डिफिनेशन देख लेना दोस्तों, ये देख कर लिख लेना। जब हम एल्केन समूह में से केवल एक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं तो उसे एल्किल बोला जाता है। एल्केन समूह क्या होते हैं, तो एल्केन समूह मेथेन, एथेन, प्रोपेन क्या होते हैं, एल्केन समूह होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मतलब फंसता है तो उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे।